बहुत पुरानी बात है। मेवाड़ के एक छोटे से राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। नाम था मीराबाई। वो थोड़ी अलग थी। उसका मन श्रृंगार में नहीं लगता था, ना ही राजमहल के काम काज में। उसका दिल तो बस कृष्ण के लिए धड़कता था। जब वह छोटी थी, एक दिन उसने अपने पिताजी को कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति लेते देखा। उसने पूछा, ये कौन है? पिताजी ने मुस्कुरा के कहा, ये हमारे प्रभु कृष्ण है। बस उसी दिन से मीराबाई का मन कृष्ण में लग गया। हर दिन वह कृष्ण के भजन गाती, उनके लिए नाचती और उनकी पूजा करती। सबको लगता था कि यह बस बचपन की बात है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन मीराबाई का प्रेम समय के साथ और गहरा होता गया। फिर एक दिन मीराबाई की शादी मेवाड़ के राजकुमार से हो गई। राजमहल की जिंदगी शुरू हुई, पर मीराबाई कृष्ण की भक्ति कभी नहीं भूली। रात में जब सब सो जाते तो वह अपने कमरे में दिया जलाकर कृष्ण के भजन गाती। राजकुमार और उनके परिवार को मीराबाई की ये अजीब भक्ति समझ नहीं आई। उन्होंने कोशिश की कि मीराबाई कृष्ण को भूल जाए और राजमहल की जिम्मेदारियां निभाए, पर मीराबाई ने बस यही कहा, मैं तो कृष्ण की दासी हूं, मैं दुनिया के बंधनों में कैसे बंध सकती हूं। एक बार राजकुमार की मां ने गुस्से में मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा। उन्होंने सोचा, अगर ये कृष्ण को अपना मानती है तो देखते हैं इसका कृष्ण इसे कैसे बचाता है। मीराबाई ने बिना डरे वह प्याला उठाया और कहा, कृष्ण, अगर ये जहर है तो ये भी तेरा प्रसाद है। और जैसे ही उसने प्याला पिया, वह जहर अमृत बन गया। राजमहल में ये देखकर सबके होश उड़ गए। उन्हें विश्वास हो गया कि मीराबाई का कृष्ण सचमुच उसके साथ है। पर मीराबाई के लिए ये तो बस एक और सबूत था कि उसका प्रेम और उसकी भक्ति सच्ची है। आज तक मीराबाई का प्रेम एक मिसाल है जो दिखाता है कि अगर प्रेम सच्चा हो और श्रद्धा गहरी हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। जो भक्ति कृष्ण के चरणों में लगाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। और अंत में वह सब कुछ छोड़कर कृष्ण के धाम चली गई, अपने प्रभु के साथ एक हो गई। मीराबाई की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम और श्रद्धा कभी हार नहीं मानते।